हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो आसानियां और मोहब्बतें बांटते हैं। जब अल्लाह ने कुछ तुम्हारे दिल में डाला है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मुझसे बातें करे। लफ्ज आप और तुम दोनों का मतलब एक ही होता है, पर इससे बोलने वाले की तरबियत का पता चलता है। जितनी ज़हानत किसी की बात का जवाब देने के लिए ज़रूरी है, इससे कहीं ज़्यादा ज़हानत उसकी बात को समझने के लिए ज़रूरी है। बेहुदा सवाल और घटिया मजाक अहमकों की तफरीह और जाहिलों का हुनर है। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है जो हर अच्छी बात पर शाबाश और हर बुरी बात पर मलामत करता है। दुनिया को कड़वे सच से नहीं, चटखारेदार झूठ से मतलब होता है। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि वो बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती हैं। दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से पूरी अकल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ वाला हो। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है, अपनी हर बात मनवा कर रहती है। अगर तुम्हारी जिंदगी अंधेरों में ही रखनी होती तो अल्लाह तुम्हें रोशनी के ख्वाब क्यों दिखाता। अगर जमीन के पहाड़ चलने लगें और समंदर के जहाज ठहर जाएं तो दोनों का निजाम बिगड़ जाए। हमारी जिंदगी में भी इन जहाजों जैसे पहाड़ आते हैं जो अगर रुक जाए तो मसला खड़ा हो जाए। लाख दुश्मनियां निभाना मगर किसी की रोटी रोजी के दरवाजे बंद करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि इस मामले में अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। कभी कभी जिंदगी में रोने के लिए इतनी वजूहात होती हैं कि हम अंदाजा ही नहीं कर पाते कि असल वजह कौन सी है जो हमें अंदर तक दर्द दे रही है। सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते चलो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। लोग कहते हैं लफ्जों से क्या होता है, हालांकि लफ्ज ही कायल करते हैं, लफ्ज ही मायल करते हैं और लफ्ज ही घायल करते हैं। फासले बढ़ते हैं तो गलत फहमियां भी बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। हर तूफान आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपके रास्ते साफ करने के लिए आते हैं। सिर्फ गलत होने पर वजाहतें नहीं दी जाती, कई बार हम वजाहतें इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें अजीज होता है। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे
تو उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसके खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। और मेरे अल्लाह ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब चारों तरफ मुझे अपनी हार नजर आ रही थी। जब सारी दुनिया मुंह फैल लेती है तो उस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। नाकामी का मुंह इंसान को उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के उसूल के लिए अपने अल्लाह के उसूल तोड़ देते हैं। हमेशा अपने रब से पुरुम्मीद रहना, क्योंकि इस पूरी कायनात में जितनी जल्दी रब राजी होता है उतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। अल्लाह पर भरोसा रखो जो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर आह को जानता है। जिसने तुम्हें पैदा किया वो सब कुछ जानता है। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। खुदा से ये मत कहो कि तूफान कितना बड़ा है, बल्कि तूफान से कहो मेरा खुदा बहुत बड़ा है। मुमकिन नामुमकिन तो हमारी सोच है, अल्लाह की ज़ात के लिए सब मुमकिन है। सबर खुशी को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, ये उसके करीब लाता है जो दूर है। दो सबसे ताकतवर जंगजू सबर और वक्त हैं। सबर खोना जंग हारना है। हर चीज की कलीद सबर है। आपको मुर्गी अंडे से निकलने से मिलती है, उसे तोड़ने से नहीं। सबर का एक लम्हा बड़ी तबाही से बचा सकता है, बेसब्री का एक लम्हा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दो चीजें आपकी तारीफ करती हैं, आपका सबर जब आपके पास कुछ ना हो और आपका रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। जब हौसला अफजाई और खुद पर काबू पाने की बात आती है तो आपको सब्र से रहना होगा और अपने दिमाग को नई तब्दीलियों के मुताबिक ढालने की इजाजत देना होगी। जिद्दोजहद अक्सर हिकमत, सब्र और ताकत को जारी करने का काम करती है, जो हम सब के पास है, लेकिन इसका मुजाहरा बहुत कम होता है। सब्र कड़वा होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। एक अक्लमंद आदमी तारीख में जल्दी करने की कोशिश नहीं करता। बहुत सी जंगों को सब्र से टाल दिया गया है और बहुत सी को लापरवाही और जल्दबाजी की वजह से भड़काया गया है। तमाम इंसानी अकल का खुलासा दो लफ्जों में है, इंतजार और उम्मीद।